अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 27 जून 2026 है। आज के दिन ईरान, अमेरिका और इजराइल से कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज यानी 27 जून को इजरायली आर्मी की तरफ से लेबनान के बेत याहून के एरिया के अंदर घुसने की कोशिश की गई, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों से उनका आमना सामना हुआ और काफी लंबे समय तक संघर्ष चला। बताया जा रहा है कि इस संघर्ष के दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स की काफी संख्या में लोग घायल हो चुके हैं, जिनको इजरायली मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से वापस इजराइल लेके जाया गया है। और इस बात को साझा किया है खुद इजराइल की न्यूज एजेंसियों ने। बाकायदा उन अस्पताल और हेलीकॉप्टर्स के फुटेज शेयर किए गए हैं जिनमें इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों को लेकर जाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि लगातार इजरायली फौज जो दावा कर रही है कि हम लेबनान पर काफी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, वो सरासर गलत है। और लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स का सामना वहां के रेसिस्टेंस से हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जब लोगों ने इस खबर को देखा तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय में बताया है कि जब इजरायली डिफेंस फोर्स जमीनी फाइटर से, जमीनी रेसिस्टेंस से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो वो बॉम्ब गिराकर और स्ट्राइक करके आम लोगों को मार रही है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली फौज के बीच में जब ये मुकाबला हुआ, उसके चंद घंटों के बाद इजराइल की तरफ से भारी भरकम तादाद में स्ट्राइक की गई, बॉम्बार्डमेंट किया गया बेत याहून के एरिया में, जिसमें काफी बड़ा नुकसान लोकल इमारतों को पहुंचा और लोकल जो रहने वाले लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए। बताया ये जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर बेत याहून के एरिया को छोड़कर वापस आने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये एडवाइस दे रहे हैं कि ईरान के साथ समझौते में लेबनान को शामिल कर लिया जाए, जिससे खित्ते के अंदर शांति बहाल हो जाए। लेकिन इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो लगातार बेत याहून के एरिया में हमलों को जारी रखे हुए है। हालांकि बेत याहून के एरिया से इजरायली फौजों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहां के जो रेसिस्टेंस है उनके साथ में उनका लगातार मुकाबला हो रहा है, लेकिन भारी भरकम तादाद में बॉम्ब गिराकर आम लोगों को इससे प्रभावित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, एक और बड़ी खबर आई है जिसमें यह कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री, मेरे साइड में देखिए आप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मिलिट्री यमन की तरफ रुख कर रही है। यानी यमन के हूती लड़ाकों के और इजराइल की मिलिट्री के बीच में जबरदस्त संघर्ष शुरू होने वाला है और यह संघर्ष काफी लंबे समय तक चल सकता है। इजराइल के अंदर एक टीवी चैनल है 14 पर यह खबर चल रही है और उसमें बताया गया है इजरायली मिलिट्री is preparing for a possible return to fighting in Yemen and updating its operational plans again यमन अंसरल्लाह। इजरायली चैनल 14 यानी यमन के हूती लड़ाकों के जो लीडर हैं, अंसरल्लाह ग्रुप जो है उनके खिलाफ इजराइल फिर से जंग में उतर सकता है। और अगर इस बार इजराइल की तरफ से यमन के साथ जंग शुरू की जाती है तो एक और ईरान के प्रोक्सी संगठन के साथ में ये जंग शुरू हो जाएगी। बताया ये जा रहा है कि चाहे लेबनान का हिजबुल्लाह हो या यमन के हूती लड़ाके हों, दोनों ही ईरान के विंग माने जाते हैं और इन दोनों के साथ में फाइट शुरू करना ईरान को जंग में खींचकर लाने की रणनीति है। यानी अमेरिका के साथ में ईरान का जो मुआहदा हुआ है जंगबंदी को लेकर, जो पीस डील हुई है, उसको तोड़ने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री की फौज इस चाल को चल रही है कि जैसे जैसे ईरान के प्रोक्सी संगठन के ऊपर हमले होंगे या उनसे युद्ध शुरू किया जाएगा तो इनडायरेक्टली तरीके से ईरान को इस जंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस समय ईरान की सत्ता में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और माइंडेड लोग हैं। हर एक समस्या का समाधान राजनीतिक तौर पर करने की कोशिश करते हैं और इस समस्या का समाधान भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर ही किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भिजवाते हुए कहा है कि अगर भविष्य में इजराइल के साथ ईरान जंग में उतरता है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सीज पर हमला कर रहा है, जबकि अमेरिका के साथ ईरान की डील है। अगर ईरान इजराइल के साथ में जंग में उतरता है तो अमेरिका इजराइल का समर्थन करने या इजराइल का साथ देने खित्ते के अंदर नहीं आएगा। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी शर्तें हैं जो टेबल पर रखी हुई हैं। पीस डील के तहत समझौता अभी चल रहा है, तो ईरान ने इन हमलों को देखते हुए उन तमाम चीजों को इसमें शामिल कर लिया है। ये खबर ये दिखाती है कि अगर भविष्य में इजराइल और ईरान के बीच में जंग होती है तो अमेरिका इजराइल का समर्थन करने नहीं आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कुछ चीजें साफ कर दी हैं
ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे तो ईरान के सामने इजराइल खड़ा नहीं हो पाएगा। ये समझा दिया है मीडिया के माध्यम से, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बता दिया है। उसके बावजूद भी नेतन्याहू ईरान के प्रॉक्सी के साथ लगातार जंग शुरू किए हुए हैं। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आई है जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। या साइड में देखिए, सैटेलाइट इमेज ने बताया है कि ईरान की तरफ से बहरीन के अंदर जो हमले किए गए हैं अब तक, उसमें अमेरिका का जो नुकसान हुआ है वो 400 मिलियन से ज्यादा, तकरीबन $2 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। और ये खबर काय में छपी है? वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का ही एक अखबार है, वो बता रहा है कि 2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान केवल बहरीन में हुआ है। 2 मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, $2 बिलियन, बहुत बड़ी राशि होती है दोस्तों। केवल ईरानी हमलों में बहरीन के अंदर अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो इसी के साथ साथ कुवैत, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहुत सारे ऐसे अरबी मुल्क हैं जहां पर युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से हमले किए गए थे। तो इस युद्ध के अंदर ओवरऑल अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि ट्रंप ने जल्द से जल्द समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ईरान के साथ समझौता कर लिया है। अब चलते चलते एक बड़ी खबर आपको ये और बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के जो मेन अधिकारी हैं मोहम्मद सफा, जो जेनेवा के ऑफिस में इस समय मौजूद हैं, उन्होंने दुनिया के सामने कुछ बातें रखी हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि आने वाले कुछ चंद सालों के अंदर पीने के पानी की, साफ पानी की भारी किल्लत होने वाली है और इस पानी को प्राइवेट किया जाएगा। गांवों में तो लोग जीवन यापन कर ही लेते हैं, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी उसी को मिलेगा जो पानी का बिल पे करेगा। यानी आप अपने घर के अंदर नल नहीं लगा सकते, और नल लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, वाटर लेवल बहुत नीचे जाने वाला है। दूसरी चेतावनी इन्होंने ये दी है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक शख्स ऐसा है जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर काम कर रहा है, लगातार झूठी मीडिया रिपोर्ट्स बनाकर दिखा रहा है और कह रहा है कि ईरान के पास यूरेनियम का बड़ा भंडार है जिससे वो परमाणु बम बनाने के लिए जा रहा है। जबकि ऑफिशियल तौर पर ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है, जो कि उसने प्रोपागंडा चलाने की कोशिश की है। तो मोहम्मद सफा ने पहले भी फलस्तीन को लेकर, गाजा को लेकर बहुत सारी चीजों का खुलासा किया था। जिस तरह से बड़ी बड़ी ताकतें फलस्तीन और गाजा के खिलाफ षड्यंत्र रचकर काम कर रही थी, उनका पर्दाफाश किया था। इन्होंने कहा था भले ही मैं अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं रहूं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है, ह्यूमैनिटी के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं निभाऊंगा। तो आज इन्होंने खुलासा किया है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी काफी घुसपैठ का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ कुछ और नई जानकारी लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।